का टेस्ट मैच आ रहा है और सीरीज 1-1 से बराबर हुई है और जिस अंदाज में पाकिस्तान के बल्लेबाजों की विकेटें गिरी हैं उसके बाद बहुत से शायकीन क्रिकेट ऐसे होंगे जिनके मिजाज ज़रूर ख़राब हुए होंगे। इतनी तकलीफ होती है ना, सच में इतनी तकलीफ होती है जब इन जैसे फुलझड़ियां लड़कों को अगर मैं पाकिस्तान टीम में जब देखता हूं, इतनी मुझे तकलीफ होती है। आपकी सोच है उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि यार मतलब यानी 2 आने की क्रिकेट इन लोगों ने नहीं खेली, 2 आने की इन लोगों ने क्रिकेट नहीं खेली और इनको पाकिस्तान टीम इस तरह मिल रही है, मतलब वो तो खुश होंगे ना। 2 टके की क्रिकेट नहीं खेली गई। जनूबी अफ्रीका ने शाहीनों का शिकार कर लिया। पाकिस्तान पेस बैटरी, पाकिस्तान का मिडिल ऑर्डर, पाकिस्तान का स्पिन डिपार्टमेंट, पाकिस्तान का ओपनर्स का ना चलना लुक्स वेरी ऑड टू मी, बट हैविंग सेड दैट मैं टीम को बैक करूंगा, लेकिन पाकिस्तान हैज टू लॉट टू थिंक अबाउट। और क्या हुआ? किंग 50 करके आउट होके चला गया। बाबर आजम ने फिर धोखा दे दिया। कोई ऐसा बैटर नहीं है जिसके ऊपर हम रिलाई कर सकें कि जो स्पिन ट्रैक पर खड़े हो सके, 5-10 ओवर भी खड़ा हो सके। वो गरीब ये स्टोरी बन जाती है जैसे ही प्रेशर पड़ता है इस टीम पे। तो एक तो मुझे लगता है कि सीरियस प्रॉब्लम है, एक तरह से जो आपका एक बिलीफ सिस्टम है ना, वो कहीं ना कहीं ऑफ हो जाता है जैसे ही प्रेशर। वही हुआ जिस चीज का सबसे ज्यादा डर था। डर क्या था पता तो दिल के कोने में कहीं ना कहीं था कि इस टीम से हम फिर एक दफा उम्मीद लगा रहे हैं, इस टीम ने सिर्फ हमें जलीलो ख्वारी करना और कुछ नहीं करना। क्योंकि जो टीमें होती है ना, अक्सर ये वो वाले अक्सर की मैं बात नहीं कर रहा जो इस वक्त एक अच्छी इनिंग्स खेल रहे थे इंडिया ऑस्ट्रेलिया के मुकाबले में, वो बाद में बात करेंगे भाई, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है सब बात करना। तो भाई साहब अजीब से हालात हैं, अजीब से जज्बात हैं। पाकिस्तान फिर डिजर्व ही नहीं करता कि वो सेकंड टियर में जाए, वो डिजर्व करता है। ऐसी पोजीशन में आके मैच हार जाए यार। और फिर आप, तो जब आप यहाँ अपने घर में इस तरह की क्रिकेट खेल रहे हैं तो फिर आपसे बाहर क्या उम्मीद लगाई जाए? पाकिस्तान साउथ अफ्रीका से बुरे तरीके से अपने घर के अंदर हार गया। अब तो बोलने को अल्फाज नहीं बचे कि इनको बोले तो बोले क्या। सारी दुनिया ने ये ताड़ लिया कि इन पे अगर हमला किया जाए या थोड़ा सा जिगर दिखाया जाए तो ये जो बॉलिंग अटैक है ये उस पाए का नहीं है जितनी किसकी रेपुटेशन है, क्योंकि स्पीड सबकी कम हो गई है, फिर उसके बाद स्किल लेवल है नहीं। इनिंग में डिसअपॉइंटमेंट अपने घर के ऊपर जो हम ये सोच रहे थे कि हम आराम से जो हमारे पास बहुत अच्छा चांस है साउथ अफ्रीका को यहाँ पर 2-0 करने का, लेकिन हमने टेल से मार खाई लगातार। जो हमने टेल से जो है वो लगातार मार खाई और उसके बाद जब हमने जहां पर बैटिंग करनी थी वहां पर हमारी बैटिंग रेत की दीवार साबित हुई। बीइंग अ प्रोफेशनल उन्होंने अप्रोच बताई है कि भाई हम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन जो बने ऐसे नहीं बने, इसलिए बने। लेकिन सवाल यह है कि आप जीतोगे तो खेल के जीतोगे, वो ऐसे ही नहीं चैंपियन बन गए, ऐसे ही नहीं उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को फाइनल के अंदर हरा दिया। वो अच्छी टीम थी तभी वो चैंपियन बने थे। एक मैच वो हारे, उसके बाद वो कैसे आए हैं? पाकिस्तान को उनको अपने ही घर में आके, पाकिस्तान में आके उछाड़ पछाड़ के रख दिया। टाइट फिश हो गई आपकी। हमेशा हमारे यहाँ बात होती है पाकिस्तान की बैटिंग का मसला, पाकिस्तान की बॉलिंग का मसला तो पाकिस्तान की बैटिंग का ही है। टेक्निकली देखा जाए बॉलिंग भी कुछ हद तक जिम्मेदार है, लेकिन ये जो खुद को सुपरस्टार समझने वाले चंद इंडिविजुअल्स हैं, ये अपने फ्लॉ को कब छुपाएंगे भाई? फॉर एग्जांपल बाबर आजम की बात कर लेते हैं। कल रात को इतना ज्यादा एक भाई साहब मोमेंटम बना रहा, तो बाबर आजम ये भी नहीं बोल सकते मैं विक्टिम हूं, मीडिया ने मुझे सपोर्ट नहीं किया, मीडिया ने मुझे ये नहीं बोला कि बाबर भाई आप बड़ा अच्छा खेलोगे कल आके। भाई 49 ओवरनाइट स्कोर पे आप आउट हुए हो। देखो आज तो ऐसा लगा कि हार्मर ने पाकिस्तान को हैमर्ड कर दिया यार। मैंने सिर्फ ना अपनी एक शर्ट चेंज करनी थी, मैंने कहा कि मैं वो सिर्फ कर दूं। बाबर आजम सिर्फ आउट हुए थे, इनका फोन आ गया, ओ भाई 8 आउट हो गए यार। मतलब आप ये देखो कि यार इतनी भी क्या घटिया किस्म की बैटिंग होती है कि आपकी टेल आते साथ ही ये लगी होती है, पता नहीं चाय का कप उनका ठंडा हो रहा होता है या पता नहीं उनको क्या जल्दी है ड्रेसिंग रूम में जाने की। यार पाकिस्तान पहला टेस्ट मैच जीतने के बाद कितनी बड़ी बातें कर रही थी कि हमने वर्ल्ड चैंपियन को हराया है। अब हमारी टीम दिखाएगी सभी टीम को कि किस तरह से हराया जाता है टेस्ट मैच। वहीं साउथ अफ्रीका ने सेकंड टेस्ट में बताया कि भाई हम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन बने, हमने कैसे ऑस्ट्रेलिया को फाइनल में हराया है, ऐसे ही नहीं हराया है। देख सकते हो सेकंड टेस्ट में साउथ अफ्रीका ने बड़ी आराम से 8 विकेट से पाकिस्तान को पेला और पाकिस्तान को कहीं भी अपने सामने ठहरने नहीं दिया। बेचारी पाकिस्तान की टीम अपने ही घर में सीरीज नहीं जीत पा रही इतने टाइम से, और ये WTC के फाइनल में जगह बनाने के सपने देख रहे हैं।
पहले टेस्ट मैच जीतने के बाद बोल रहे थे कि अब इस बार हम WTC के फाइनल में आएंगे। अब अभी तो शुरुआत ही हुई है टेस्ट मैच की, अभी तो तुम्हें खेलना है। ये जैसे जैसे टेस्ट मैच खेलते हैं ना वैसे वैसे पीछे जाते रहते हैं। हमेशा ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में सबसे लास्ट पोजीशन में रहते हैं। इन्होंने हमेशा फ्लैट विकेट में ही रन बनाया है पाकिस्तान ने। अब थोड़ा टर्निंग टाइम बनाने लगे ना पाकिस्तान में, तो इनके बैट्समैनों से खेला ही नहीं जा रहा। देख सकते हो साउथ अफ्रीका के बॉलर किस तरह से बॉलिंग कर रहे थे। पाकिस्तान को समझ ही नहीं आ रहा था कि किस तरह से खेले केशव महाराज को, मुत्तु स्वामी को। फिर से पाकिस्तान अपने घर में हार गया। पहले वेस्ट इंडीज से 1-1 से हारा था, इस बार साउथ अफ्रीका से हार गया। यहाँ साउथ अफ्रीका ने लेवल कर दी सीरीज, और वहीं पाकिस्तानी लोग बोल रहे कि यार इस टीम को बाहर करो, पाकिस्तान को, इनकी बस की है ही नहीं किसी से जीतना। अपने घर में भी ये सीरीज नहीं जीत पा रहे इतने टाइम से, तो ये खेली क्यों रहे टेस्ट मैच। वहीं जहां बाबर आजम इनका घंटे का किंग अपने 50 मार के चले गया। बड़ी बातें कर रहे थे एक दिन पहले कि अब बाबर आजम फॉर्म में आ गया, अब रन मारेगा। सुबह सुबह आते ही आउट हो गया, और पाकिस्तान का कोई भी बैट्समैन साउथ अफ्रीका के सामने नहीं चला, और साउथ अफ्रीका ने कितनी आराम से एक टारगेट चेस कर लिया। पाकिस्तान साउथ अफ्रीका से बुरे तरीके से अपने घर के अंदर हार गया। अब तो बोलने को अल्फाज नहीं बचे कि इनको बोले तो बोले क्या। घर में पिचेस बना रहे हैं, अब तो ये भी नहीं कह सकते कि फ्लैट विकेट्स हैं, अब तो ये विकेटें भी बना रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि आप जीतोगे तो खेल के जीतोगे। वो ऐसे ही नहीं चैंपियन बन गए, ऐसे ही नहीं उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को फाइनल के अंदर हरा दिया। वो अच्छी टीम थी तभी वो चैंपियन बने थे। एक मैच वो हारे, उसके बाद वो कैसे आए हैं। वही अगर केशव महाराज पहला मैच भी खेल रहा होता तो आप मेरी जूती जीतनी थी मैच। पकड़ के सीधा मैच आप लोग हार गए। कल तक हम लोग ये समझ रहे थे कि पाकिस्तान कुछ ना कुछ करके 200 भी कर ले तो हम जीत जाएंगे। ओ भाई, करेगा कौन, करेगा कौन। यकीन करें कि कल जिस तरीके से सेलिब्रेशन हो रही थी ना बाबर आजम के 49 की, हालांकि बनती थी, उसने रन तो अच्छे किए थे कल, लेकिन हम लोगों ने कुछ ज्यादा ही सेलिब्रेशन की। हालांकि वो 49 था, 100 नहीं था। और ऐसी फीलिंग आ रही थी जैसे पाकिस्तान इस मैच को जीत चुका हुआ है। आज बाबर को रन्स करने से, बाबर आजम ने रन्स किए, पाकिस्तान की तरफ से सबसे ज्यादा रन्स किए, जो कि अच्छी बात है। बाबर आजम ने परफॉर्म किया, अच्छी बात है। बाबर ने बड़ी अच्छी इनिंग्स खेली। पाकिस्तानी प्लेयर्स के मुताबिक बाबर आजम इज द बेस्ट प्लेयर अगर हम देखेंगे। लेकिन जब आप बाबर आजम को कंपेयर करते हो ना स्टीव स्मिथ, केन विलियमसन, जो रूट, विराट कोहली से, तो फिर वो लोग जो होते हैं ना वो इस सिचुएशन के अंदर आके 100-150 मारते होते हैं, अपनी टीम को बचाते होते हैं इस सिचुएशन से। अगर आप बाबर को एक नॉर्मल प्लेयर के तौर पर देखो, अच्छी इनिंग्स खेली, वो 50 करके आउट होके चला गया। लेकिन आप कंपेयर करते हो उसको दुनिया के बेहतरीन प्लेयर से। जब आप उसको दुनिया के बेहतरीन प्लेयर से कंपेयर करोगे, देन बाबर आजम फिर सिचुएशन के अंदर वैसा परफॉर्म करना पड़ेगा। वैसे तो एज अ सिंपल प्लेयर उसने अच्छा खेला, वो आउट होके चला गया। बाकियों ने क्या किया, बाकी क्या कर रहे थे, रिजवान ने क्या किया, आगा ने क्या किया, वो अब्दुल्ला शफीक फ्रॉड ने क्या किया, इमामुल हक ने क्या किया, शान मसूद ने क्या किया। ये लोग कर तो कर क्या रहे, स्पिन विकेट के ऊपर खेल ही नहीं सकते। जब आपको बैटिंग करनी नहीं आती तो फिर आप स्पिन विकेट बनाओ ही ना, कि सामने वाले बल्लेबाज आपसे ज्यादा खतरनाक हो गए। उनके बॉलर कगिसो रबाडा ने 71 मार दिया। वही हुआ जिस चीज का सबसे ज्यादा डर था। डर क्या था पता तो दिल के कोने में कहीं ना कहीं था कि इस टीम से हम फिर एक दफा उम्मीद लगा रहे हैं। इस टीम ने सिर्फ हमें जलीलो ख्वारी करना और कुछ नहीं करना। क्योंकि जो टीमें होती है ना अक्सर ये वो वाले अक्सर की मैं बात नहीं कर रहा जो इस वक्त एक अच्छी इनिंग्स खेल रहे थे इंडिया ऑस्ट्रेलिया के मुकाबले में, वो बाद में बात करेंगे भाई, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है सब बात करना। तो भाई साहब अजीब से हालात हैं, अजीब से जज्बात हैं। येट अगेन कुछ दिनों बाद फिर वो हमारी जिंदगी में मौका आया कि एज अ पाकिस्तानी क्रिकेट फैन आई एम शॉर्ट ऑन वर्ड्स, आई एम शॉर्ट ऑन माय इमोशंस। क्योंकि अक्सर टीमें जो होती हैं वो हार के मुंह से ना जीत को छीन लाती हैं, लेकिन पाकिस्तान ये वो टीम है जिसके पास वो हुनर है जो दुनिया में किसी के पास नहीं है। हम मास्टर्स ऑफ सेल्फ डिस्ट्रक्शन हैं। हमने ये हुनर सीख लिया है कि हम हार की जीत से
हार के मुंह से जीत को नहीं छीन लाते, जीत के मुंह में जाके हाथ डाल देते हैं, बोलते हैं ये ले लो भाई साहब, हम नहीं जीतना चाहते, हम साउथ अफ्रीका हमारे मेहमान हैं, हम टिक्का बोटी की बारबेक्यू इनको खिलाएंगे और साथ में 1-1 भी करके भेजेंगे, हम बहुत अच्छे होस्ट हैं। कोई भी टीम आती है हम उसको जीत के साथ ही वापस भेजते हैं। हम कभी उसको ये नहीं बोलते कि तुम हार के जाओ हमारे मैदान से, तुम जीत के जाओ हमारे मैदान से। किसी भी चीज को कामयाब बनाने के लिए रन्स पर बोर्ड लगाने पड़ते हैं, विकेट्स लेनी पड़ती हैं, लेकिन पाकिस्तान चाहते हैं कि मुखालिफ टीम जो है ना, जो ओपोनेंट है, वो खुद ही रुक जाए, खुद ही विकेटें दे दे, खुद ही रन्स ना बनाए, खुद ही गेम गंदी खेले, खुद ही बॉलिंग गंदी करे, फील्डिंग भी गंदी करे, और ये मुमकिन हो जाए कि वो खुद ही गेम फेंक के चले जाए, हमें एफर्ट ना करनी पड़े। भले साउथ अफ्रीका पहली इनिंग्स में 6-6, 7-7 कैचेस छोड़े, हम तब भी हार जाएंगे। साउथ अफ्रीका भले पहले टेस्ट मैच में ब्लंडर मार के आए, हम अगले टेस्ट मैच में उसको कमबैक करने का मौका दे देंगे। हमेशा हमारे यहाँ बात होती है पाकिस्तान की बैटिंग का मसला, पाकिस्तान की बॉलिंग का मसला तो पाकिस्तान की बैटिंग का ही है, टेक्निकली देखा जाए। बॉलिंग भी कुछ हद तक जिम्मेदार है, लेकिन ये जो खुद को सुपरस्टार समझने वाले चंद इंडिविजुअल्स हैं, ये अपने फ्लॉ को कब छुपाएंगे भाई? फॉर एग्जांपल बाबर आजम की बात कर लेते हैं। कल रात को इतना ज्यादा एक भाई साहब मोमेंटम बना रहा, तो बाबर आजम ये भी नहीं बोल सकते मैं विक्टिम हूं, मीडिया ने मुझे सपोर्ट नहीं किया, मीडिया ने मुझे ये नहीं बोला कि बाबर भाई आप बड़ा अच्छा खेलोगे कल आके। भाई 49 ओवरनाइट स्कोर पे आप आउट हुए हो। कल हर कोई कह रहा है भाई बाबर आजम बड़ा मुख्तलिफ नजर आ रहा है। आपने सिंगल मार के 50 करके अपना बल्ला उठाया और जितनी तेजी से आपने वो 50 की, उसकी डबल तेजी से आप ड्रेसिंग रूम में वापस चले गए। ये कौन सी 50 है भाई? ये कौन सी लड़ाई है? ये कौन सा कैरेक्टर स्टेटमेंट है? ये कौन सी एक ऐसी इनिंग्स है जहां बोला जाए कि आपने अगेंस्ट ऑल ऑड्स आके पाकिस्तान के लिए वो काम कर दिया जो कि आपसे एक्सपेक्ट किया जा रहा था? इनिंग में डिसअपॉइंटमेंट अपने घर के ऊपर जो हम ये सोच रहे थे कि हम आराम से, जो हमारे पास बहुत अच्छा चांस है साउथ अफ्रीका को यहाँ पर 2-0 करने का, लेकिन हमने टेल से मार खाई लगातार, जो हमने टेल से जो है वो लगातार मार खाई। और उसके बाद जब हमने जहां पर बैटिंग करनी थी, वहां पर हमारी बैटिंग रेत की दीवार साबित हुई और 138 पर जो वो ऑल आउट होकर घर चली गई। फॉर्मेट बदल गया, T20 से टेस्ट में दाखिल हो गए, लेकिन कोलैप्स नहीं बदले, बैटिंग नहीं बदली, बैटिंग वही की वही खड़ी है। दाऊद साहब, पैथेटिक एंड पुअर परफॉर्मेंसेस, क्या कहेंगे? देखो, आज तो ऐसा लगा कि हार्मर ने पाकिस्तान को हैमर्ड कर दिया। यार मैंने सिर्फ ना अपनी एक शर्ट चेंज करनी थी, मैंने कहा कि मैं वो सिर्फ कर दूं। बाबर आजम सिर्फ आउट हुए थे, इनका फोन आ गया, ओ भाई 8 आउट हो गए। यार मतलब आप ये देखो कि यार इतनी भी क्या घटिया किस्म की बैटिंग होती है कि आपकी टेल आते साथ ही ये लगी होती है, पता नहीं चाय का कप उनका ठंडा हो रहा होता है या पता नहीं उनको क्या जल्दी है ड्रेसिंग रूम में जाने की। यही साउथ अफ्रीका थी, हम सोच रहे थे कि शायद हम 100 की लीड बनाएंगे, कल उन्होंने हमारे ऊपर 400 का फटा लगा दिया। और आज जब हमारी टीम थी, हमारी टेल थी, वो 0-0-0-0-0, शर्म का मुकाम है।